हो गया, अब हटा दो इस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होंगी और मस्त हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट 2025 में पार्टिसिपेट करेंगे, परीक्षा में शामिल होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th का हिंदी का जो बुक है जिसका नाम है दिंगत भाग 2, उसके काव्य खंड का पाठ 5 पे चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग हर चैप्टर को 2 या 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज, उस चैप्टर का, उस पाठ का हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, क्योंकि यही वो सेक्शन है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद उस चैप्टर की व्याख्या, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन से 2 फायदे हैं। पहला तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस आसानी से बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने में हेल्प होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, वहां से ये बहुत हेल्प करेगा। कोई भी चैप्टर को यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उस चैप्टर से कोई भी लाइन पूछी जाएगी तो उसकी व्याख्या कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अंत में उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक चैप्टर लगभग 4 पार्ट्स में मैं ब्रेक करके कर रहा हूं कि कुछ भी ना छूटे, और हर चैप्टर्स में मैं सारी चीजों को बड़ा डीपली कर रहा हूं। आपको 12th हिंदी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और आप हिंदी के कोई भी चैप्टर्स की वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी मस्त हो और आप 90 और 95 प्लस हिंदी में जरूर लेकर आए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ चलिए आज का ये क्लास शुरू किया जाए और समझा जाए, पढ़ा जाए थोड़ा सा इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है, गलती से थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, कवित नाम है, कवित, कविता नहीं कवित, ठीक है ना। और इस कवित पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है? भूषण। इस कवित पाठ के लेखक का नाम क्या है बेटा? भूषण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो कवि भूषण हैं उनके बारे में परिचय करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। देखिए, लेखक, कवित के जो लेखक है उनका नाम है भूषण। और यदि लेखक परिचय हम लोग करें तो सबसे पहले इनका जन्म जो 1613 में भूषण का जन्म हुआ, और कविवर भूषण का जो निधन है वो 1715 में कविवर भूषण का जो हो गया वो क्या हुआ? निधन हुआ। तो ये इनका पृथ्वी पर इतना दिन का समय रहा। जन्म स्थान की बात करें तो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान रहा। पिता की बात करें तो रत्नाकर त्रिपाठी पिता का नाम है, और यदि इनकी उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम भूषण है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या कहानी है भाई? इनका वास्तव में भूषण नाम नहीं है, लेकिन चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनके कार्य से प्रसन्न होकर इन्हें भूषण की उपाधि दे दी, और बाद में चलकर ये भूषण नाम इतना फेमस हुआ कि जो इनका मूल नाम है वो विस्मृत हो गया, मूल नाम लोगों के दिमाग से हट गया, और ये आगे चलकर भूषण के नाम से ही क्या हो गए? प्रचलित हो गए, भूषण के नाम से ही फेमस हो गए। कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी का मूल नाम होता है और एक जो होता है वो बोलने वाला नाम होता है। तो जो बोलने वाला नाम होता है, जिसे हम लोग अपने आम भाषा में पुकार का नाम कहते हैं, तो जो पुकारने वाला नाम होता है, जो कॉलिंग नेम होता है, वो ज्यादा फेमस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे सबका एक एक, आप देखते ही सबका एक एक नाम है। जैसे आप देखेंगे साउथ इंडियन मूवीज में तो मेगा स्टार है, तो कोई डैशिंग स्टार है, पता नहीं क्या क्या है, सबका एक अपना अपना नाम है। ठीक है ना? तो उसी तरह से आप यहाँ पे, इनका ये मूल नाम नहीं है, तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कविवर भूषण को किस नाम की उपाधि दी गई, तो वो भी क्या होगा? भूषण ही होगा।
ठीक है। इनका जन्म कब हुआ भाई? तो 1613 में। निधन कब हुआ? 1715 में। यदि पूछेगा कविवर भूषण का जन्म स्थान किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में। कविवर भूषण का जन्म स्थान कहाँ है? टिकवापुर, कानपुर। कविवर भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। किस राजा ने कविवर भूषण को भूषण की उपाधि दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इनके लाइफ के पहलू है। थोड़ी सी और बातों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी और बातों को समझते हैं। देखिए, कविवर भूषण के जो प्रमुख आश्रयदाता थे, जिनके यहाँ ये रहे थे, उसमें नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज के पुत्र साहू जी महाराज का, एवं पन्ना के बुंदेला राजा जो छत्रसाल है, राजा छत्रसाल। इन तीनों राजाओं के यहाँ मुख्य रूप से भूषण ने अपनी सेवा दी। देखिए, पहले क्या था कि जो भी राजा जो थे वो अपने राज दरबार में क्या करते थे? कवि को, भाटों को रखते थे उनकी बिरदावलियां सुनाने के लिए, उनके बारे में कविताएं लिखने के लिए, उनका बखान करने के लिए। और उसमें से कुछ ऐसे राजा थे जो मतलब जीवित रहते ही वो भगवान तुल्य हो गए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। तो आप देखेंगे कि इन राजाओं पे कई कविताएं लिखी गई हैं। तो उसी तरह से कविवर भूषण इनके राज दरबार में रहते थे और इनके ऊपर कविताओं को लिखते थे और राज दरबार में सुनाते होंगे। बाद में चलकर ये कविताएं इतनी फेमस हुई कि आज कविवर भूषण का स्थान बड़ा सम्मान से लिया जाता है कवि जगत में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कवियों ने नहीं लिखा, लेकिन एक और बात है कि किस पात्र के बारे में आप लिख रहे हैं। यदि वो पात्र फेमस हो जाता है तो फिर वो कभी भी फेमस हो गया। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा, साहू जी महाराज के बारे में लिखा, राजा छत्रसाल के बारे में लिखा। और ये राजा जो थे अपने जीवन काल में ही इतने बड़े हो गए समाज में, लोग इन पूजनीय हो गए समाज कार्यों से कि फिर कविवर भूषण भी इनके नाम के साथ जुड़े रह गए। यदि कविवर भूषण की कृतियों की बात की जाए तो शिवराज भूषण, मतलब इन्होंने शिवाजी पे कविता लिखा तो इसलिए उसका नाम रखा शिवराज, और लिखने वाले मैं हूं भूषण, इसलिए उसमें अपना नाम रख दिया। शिवराज भूषण में इन्होंने कुल 384 छंद लिखा है और 384 छंद में शिवाजी महाराज को 105 अलंकार दिए हैं। अलंकारों का निरूपण है। यह शिवराज भूषण जो है वो छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। प्रशस्ति मतलब उनका प्रशंसा करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने शिवा बावनी लिखी, जिसमें 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया। इसके अलावा उन्होंने छत्रसाल दशक लिखी, जिसमें 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया। यदि बात करें तो भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के, और देखिए आप रीतिकाल के और बाकी जितने कवियों को देखेंगे तो रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे उनकी कविताओं में एक श्रृंगार रस होता था, लेकिन कविवर भूषण जो थे इससे हटकर वो अपनी कविताओं में एक वीर रस के लिए जाने जाते थे। और इसीलिए कई बार प्रश्न पूछता है कि भूषण किस रस के कवि हैं, तो आप कहेंगे कि वीर रस के कवि हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कविवर भूषण के जीवन का परिचय है। यहां पर जो कवित में हम लोग 2 पद पढ़ेंगे, इनके 2 कवित को पढ़ेंगे, तो उसमें से जो एक कवित है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता का वर्णन करता है, उनके बल धैर्य का वर्णन करता है, और दूसरा कवि राजा छत्रसाल के बारे में है। तो आइए पहले कवित को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक एक लाइन का अर्थ भाव सारा समझेंगे, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी में से आपको पूछ देगा किसी भी लाइन की व्याख्या करने के लिए एग्जाम में जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान से इसे आप समझ लीजिएगा। तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग इसको अभी शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो कवित का पद है
छंद है उसमें कविवर भूषण कहते हैं, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो जो अम्ब पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। देखिए इसको ध्यान से, इस पहले लाइन को आप जरा ध्यान से देखेंगे। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो जो अम्ब पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। तो इस लाइन में कविवर भूषण कैसे आप इसकी व्याख्या करेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां में कविवर भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छों पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, इंद्र जिमि जंभ पर, इंद्र का जम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, बाड़ो जो अम्ब पर, और राम का दंभ से भरे रावण पर। मतलब यहां पर शिवाजी की प्रशंसा करते हुए देखिए वो क्या कह रहे हैं। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मलेच्छों पर, अत्याचारियों पर, निरंकुश शासनों पर उसी प्रकार नियंत्रण है जैसे इंद्र का जम पे नियंत्रण है, जैसे बवंडर भरी अग्नि का बवंडर भरी अग्नि है उस पर किसका नियंत्रण है? पानी का नियंत्रण है। और जिस तरह से अहंकारी दंभ से भरे हुए रावण पर भगवान प्रभु श्री राम का नियंत्रण है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का नियंत्रण है मलेच्छों पर, निरंकुश शासनों पर, शासकों पर, अत्याचारियों पर, पापियों पर। तो यहाँ पर वो शिवाजी की प्रशंसा करते हुए शिवाजी की तुलना जो है वो किससे कर रहे हैं? शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे कर रहे हैं? इंद्र से, समुद्र से, अग्नि से और राम के साथ यहाँ पर शिवाजी महाराज की तुलना की जा रही है कविवर भूषण के द्वारा। तो इस तरह से उनकी वीरता, धीरता के यशोगान कविवर भूषण अपने इस पद में कर रहे हैं। और उनके शौर्य के तुलना के लिए देखिए अब यहाँ पर उनको अलंकार दिया गया, उनको इंद्र के समान कहा गया, उनको समुद्र के समान कहा गया, उनको अग्नि के समान कहा गया, उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान कहा गया। इस तरह से ये कविवर भूषण उनको अलंकारों से निरूपित करते हुए उनके शौर्य का यशोगान कर रहे हैं। और कविवर भूषण देखिए अगले छंद में क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पौन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। हाँ फिर से पढ़ेंगे, बड़ा आनंद वाला भाव है। पौन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से है ना हवाओं का बादल पर, हवाओं का बादल पर, पौन बारी वाह पर, हवाओं का बादल पर, भगवान शिव का इति के पति पर, कामदेव पर, और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर, जिस तरह से कितने भी प्रचंड बादलों को हवाएं जो है बहा के कहीं लेकर जा सकती है, तो बादलों पर किसका नियंत्रण हुआ? हवाओं पर, हवाओं का। इति के पति कामदेव, जो रति इति के पति कामदेव थे, उन पर भगवान शिव का नियंत्रण था। आपको एक छोटी सी कहानी पता होगी कि जब पहली बार मां सती अपने पिता के घर जाती है और वहां पे वो यज्ञ कुंड में गिर के वो प्राण त्याग देती है, तो भगवान शिव बड़े दुखित होते हैं और कई हजार लाखों वर्ष के लिए वो योग मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। और फिर जब मां सती अगले जन्म में पार्वती बन के जन्म लेती है राजा हिमांचल के घर, राजा हिमवान के घर, और उनको आभास होता है कि मैं कौन हूं, तो फिर वो शिव को पाने के लिए अलग अलग तपस्याएं करती हैं। सारे देवतागण भी चाहते हैं कि भगवान शिव क्या हो जाए, इस तपस्या से निकले, ताकि मां पार्वती का और भगवान शिव का विवाह हो। और इस काम करने के लिए वो लोग रति के इति के पति जो है कामदेव, काम माने समझ है ना, सेक्सुअल डिजायर, वो एक देवता ही है, काम के देवता, उनको भेजते हैं भगवान शिव के पास कि चाहिए थोड़ा माहौल बनाइए ताकि भगवान शिव कामुकता के भाव से जग उठे। और तभी भगवान शिव अपना तीसरी आंख खोलते हैं और काम के देवता कामदेव भस्म हो जाते हैं। मतलब भगवान शिव ने काम को जीत लिया है ना।
उन पे काम हावी नहीं हो सकता, उन पे सेक्सुअल डिजायर हावी नहीं हो सकता। तो जिस तरह भगवान शिव ने काम को जीत लिया है, जिस तरह से बादलों पर हवाओं का नियंत्रण हो सकता है होता है, और जिस तरह से सहस्त्र बाहु राक्षस के सभी भुजाओं को भगवान परशुराम ने काट दिया था, उसी प्रकार मलेच्छों पर, अत्याचारियों पर, निरंकुश शासकों पर किसका, छत्रपति शिवाजी का अधिकार है, नियंत्रण है, और उन्हें वो अपने बस में रखते हैं। तो यहाँ पर कविवर भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं से, शिव से और परशुराम के साथ किया है। ये हर पद में भी आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ तुलना की जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। दावा द्रुमदंड पर चिता मृगझुंड पर, दावा द्रुमदंड पर चिता मृगझुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। क्या लेखक कह रहा है भाई कि ध्यान से देखिए, जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, दावा द्रुमदंड पर और चिता मृगझुंड पर, मतलब कितने विशाल से विशाल ना पेड़ क्यों ना हो, यदि जंगल में आग लगी है तो वो पेड़ की डालियों को निपट जाएगी, उस पेड़ की डालियों को समाप्त कर देगी। जिस तरह मृग के झुंडों पर चिता का अधिकार होता है, चिता का नियंत्रण होता है, और भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हाथियों पर सिंह का राज होता है, वैसे ही मलेच्छों पर, दुष्टों पर, निरंकुश शासकों पर, अत्याचारियों पर, पापियों पर छत्रपति शिवाजी का राज है, और वो उनको बस में रखते हैं। तो यहाँ पर कविवर भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगल के आग से की है, चिता से की है और सिंह के साथ किया है। देखिए कितने गजब के वीरता के भाव में इस पद को कविवर भूषण ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कह रहे हैं यहाँ पे, शायद अंतिम पद है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर सेव शेर शिवराज है। हाँ, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइन है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, जिस तरह तेज मतलब प्रकाश का अधिकार, प्रकाश का राज होता है किस पे, अंधकार पर, जिस तरह से कान्हा भगवान श्री कृष्ण का राज है किस पर, कंस पर, उसी प्रकार मलेच्छों के वंश पर, अत्याचारियों के वंश पर, निरंकुश के वंश पर शेर शिवराज है, छत्रपति शिवाजी का राज है। और छत्रपति शिवाजी का नाम सुनते ही अत्याचारी, पापी, निरंकुश जो है वो दूर भाग खड़े होते हैं, और वो कभी भी सताते नहीं है अच्छे लोगों को शिवाजी का नाम सुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शिवाजी की तुलना उन्होंने प्रकाश से की है, भगवान कृष्ण के साथ की है, और इस तरह से शिवाजी के शौर्य की वर्णन यहाँ पर पहले कवित्व में कविवर भूषण ने किया है। बताइए, तो ये आपका पहला कवित्व था, जहां पे मेरे को लग रहा है पहला ही है। हाँ, ये आपका पहला ही कवित्व था जिसमें कविवर भूषण ने शिवाजी महाराज की जो तुलना है वो अलग अलग चीजों से किया, और उनके वीरता का कैसे बखान किया ये आपने देखा। अब जो दूसरा कवित्व है, उस कवित्व में कविवर भूषण ने जो पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल है, उनके तलवार, उनके वीरता और उनके धीरता का वर्णन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है ना। आइए कैसे इस बात को समझते हैं। तलवार के, उनके तलवार के मतलब तलवार का वर्णन मतलब उनके वीरता का वर्णन, क्योंकि तलवार में दम नहीं होता, उसके चलाने वाले में दम होता है, मतलब उनके वीरता का वर्णन हो रहा है। आइए देखते हैं। निकसत मयान ते मयूखे, निकसत मयान ते मयूखे, प्रलय भानु कैसी, हारे तम तुम से गयंदन के जाल को। ये देखिए पहला जो पद है इसमें कविवर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है जिसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, तथा वह गर्भद्र अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को तितर बितर कर देती है। मतलब राजा छत्रसाल की तलवार इतनी ताकतवर है कि जब वो मयान से निकलती है तो वैसा आभास होता है जैसे सूर्य से उसकी प्रलयंकारी किरणें निकल रही है। और जिस तरह से
सिंह जो होता है वो हाथियों के, मृगों के झुंड को तितर बितर कर देता है, उसी तरह से जब राजा छत्रसाल की तलवार निकलती है तो वो सारे जो दुश्मन होते हैं उनके, उनको तितर बितर करके रख देते हैं, उनको नष्ट करके रख देते हैं, उनको समाप्त करके रख देते हैं। ऐसी भयंकर और प्रलयंकारी तलवार है राजा छत्रसाल की, और ऐसी उनकी वीरता है, और ऐसी उनकी धीरता है, ऐसी उनका पौरुष है। इस बात का वर्णन यहाँ पे कविवर भूषण कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लाइन की ओर। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझाओ दे दे मुंडन की माल को। लागती लपकी कंठ बैरिन माने दुश्मन, करे दुश्मनों के कंठ से उनकी तलवार, दुश्मनों के गले से उनकी तलवार इस प्रकार से लिपट जाती है जैसे कि नागिन किसी से लिपट जाती है। और रुद्र ही रिझाव दे दे मुंडन की माल को, और मुंडों की बलि देकर जैसे भगवान शिव को क्या करते हैं, प्रसन्न किया जाता है, ऐसे तलवार इनके दुश्मनों के मुंडों को काट काट के भगवान शिव को समर्पित करती है, ताकि भगवान शिव को, रुद्र को प्रसन्न किया जा सके। इतनी भयंकर और प्रलयंकारी तलवार है जो शत्रुओं के गर्दन को बिल्कुल समाप्त कर देती है, एक ही बार में खत्म कर देती है, और उससे नागिन की तरह लिपट जाती है ना। चलिए, ये इनके तलवार का वर्णन है, देखिए। और अंतिम सेकेंड लास्ट जो पद है उसमें क्या कह रहे हैं भूषण, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। लाल माने बेटा, क्षितिपाल के बेटा थे कौन, छत्रसाल। कर लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे क्षितिपाल के पुत्र महाबाहुबली राजा छत्रसाल, कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। आपके वीरता का, आपके धीरता का, आपके यश का, आपके गुणों का मैं कहां ले बखान करूं। उसका बखान करना मेरे बस की बात नहीं है। आखिर मैं आपके बलिष्ठ और विशाल भुजाएं जिसके ताकत के सामने सारे दुश्मन नतमस्तक हो जाते हैं, मैं उसका वर्णन कहां तक करूं। वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। आपकी जो तलवार है वो अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो जब अब क्या कहिएगा, हे भगवान, जय भगवान, जब सब कहते कहते हे प्रभु, अब कितना आपका वर्णन करें। तो वही बात है, लेखक कवि इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि अब मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके गुण तो अनंत है और मेरे पास शब्द जो है वो सीमित है, तो मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। और अंतिम जो लाइन है वो बहुत ही शानदार लाइन है इस पद का, करें कि प्रतिभट कटक कटीली केट काटी काटी, प्रतिभट कटक कटीली केट काटी काटी, कालिका से खिलकी कले उदेती काल को। बड़ी शानदार लाइन है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्रतिभट कटक कटीली केट काटी काटी, कलिकासी किलकी कले उदेती काल को। मतलब इस कवि में, इस पंक्तियों में हमारे जो कविवर भूषण है वो कहते हैं कि हे राजा छत्रसाल, आपकी वीरता, धीरता और पौरुष तो अनंत है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और कवि कहते कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसी प्रतीत होती है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए कोई मुंडों का प्रसाद दे रहा हो। जैसे कलिका कैसे किलक किलक के, कटक कटक के अपने दुश्मनों को, राक्षसों को समाप्त कर देती है, वैसे ही आपकी तलवार जो है वो बिल्कुल प्रलयंकारी है और बड़ी ही विनाशक है, जो अपने शत्रुओं को रणभूमि में धाराशाही कर देती है। हे राजा छत्रसाल, आपकी वीरता, धीरता अनन्य है और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह से इस पाठ में कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा छत्रसाल के वीरता, धीरता का यशोगान किया है, और शायद इसीलिए कविवर भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है। आप भी इस कविता को सुन रहे होंगे तो बड़े उत्तेजित महसूस कर रहे होंगे, यदि आप अंत तक सुन रहे हैं तो बहुत आपको अच्छा लगा होगा सुन के। मेरा तो ऐसा मानना है, मैंने प्रयास किया है इसको ठीक ढंग से समझाने का। यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।